गया, रब आ गया, मेरा रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, मेरा नगरीता राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, मेरा नगरीता राजा सोना रब आ गया। ये महफिल है मस्ताने आदि, ये महफिल है मस्ताने आदि, ये महफिल है मस्ताने, ये महफिल है मस्ताने आदि, अलबेले मस्त दीवाने आदि, अलबेले मस्त दीवाने आदि, अलबेले मस्त दीवाने आदि, अलबेले मस्त दीवाने आदि, एता कर दे इशारे प्रेम हुलारे, 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 एता हस हस अपना बनाने आया, रब आ गया, राजा नगरीता राजा मेरा रब आ गया, हरी हरी शाम को राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, मेरा नगरीता राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, मेरा नगरीता राजा सोना रब आ गया। तेरी देवता का कोई परवार नहीं, 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 तेरे प्यार को बद कोई प्यार 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 नहीं, सबको बोल बुलावे नाले प्यार लुटावे, सबको बोल बुलावे नाले प्यार लुटावे, सबको बोल बुलावे नाले प्यार लुटावे, सबको बोल बुलावे नाले प्यार मिलावे, ता प्यार लुटावन मेरा रब आ गया, रब आ गया, मेरा नगरीता राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, मेरा नगरीता राजा सोना रब आ गया, रब आ गया, हरी हरी मेरा रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, मेरा नगरीता राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, मेरा नगरीता राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, हरी 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 शाम को नाचो, नगरी के सताए राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, ये राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, ये राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, रब आ गया, ये राजा रब आ गया, रब आ गया, ये राजा मेरा रब आ गया। आज प्रेमिया दी नगरी च आज प्रेमिया दी नगरी च हरी हरी, आज प्रेमिया दी आज प्रेमिया दी नगरी च रब आ गया, आज प्रेमिया दी नगरी च रब आ गया, आज प्रेमिया दी नगरी च रब आ गया, आज प्रेमिया रब आ गया, रब आ गया, नगरीता राजा मेरा रब आ गया, रब आ गया, नगरीता राजा मेरा रब आ गया, नगरीता राजा मेरा रब आ गया, आज नजराई नजरात जाओ, आज नजराई नजरात लुटे आए, आज नजराई नजरात लुटे आए, आज नजराई नजरात
साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बहुत सुंदर। खुसरो बाजी प्रेम की, खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मिले और हारी तो पी के संग। प्रेम में समय का कुछ पता नहीं लगता, प्रेम का भरा हुआ ओतप्रोत भजन सुनाया आपने, सबको मस्त बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करने जा रहा हूं श्री नंगली दरबार ट्रस्ट के आदरणीय सदस्य दयाल मंदिर से परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी दयाल शरणानंद जी महाराज जी से, वो भी आए और कृपया 5-7 मिनट में अपने भाव श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी दयाल शरणानंद जी। बोलो जयकारा। यहां पर नहीं है आप मौजूद, ये पक्का श्री गुरु महाराज जी भी देख रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। माइक दो भाई। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। परम आराध्य देव श्री नंगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों में बैठे श्री गुरु दरबार का आदरणीय संत समाज व आई संगत को मेरा कोटि कोटि नमन। कितनी खुशियों से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। कितना आनंदमय वातावरण है, जैसे श्री नंगली निवासी भगवान यहाँ आकर विराजमान हो गए हैं और हम सबको अपने शुभ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और उनके श्री चरणों में हाजिरी लगानी है मीठी मीठी तालियों के साथ। तो क्या कहना है? आ गया मैं दुनियादारी सारी दाता छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी दाता छोड़ के, लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे, लेने आजा हारा वाले नंगली के उसी मोड़ पे, लेने आजा हारा वाले नंगली के उसी मोड़ पे। आ गया हूँ दुनियादारी सारी दाता छोड़ के, आ गया हूँ दुनियादारी सारी दाता छोड़ के, लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे, लेने आजा हारा वाले नंगली के उसी मोड़ पे। किसने जाना है नंगली साहिब? दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों का सहयोग देते हुए आ गया हूँ दुनियादारी सारी दाता छोड़ के, आ गया हूँ दुनियादारी सारी दाता छोड़ के, लेने आजा हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे, लेने आजा
हार वाले नंगली के उसी मोड़ी पे जय हो जय हो। नाम जानू पूजा अर्चन तुझको अपना मान लिया। नाम जानू पूजा अर्चन तुझको अपना मान लिया तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया। तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुमको मान लिया। अपना बना लो अब तो मुझको अपना बना लो अभी तो मुझको दिल से दिल को जोड़ के लेने आजा। हार वाले नंगली के उसी मोड़ पे लेने आजा। हार वाले नंगली के उसी मोड़ पे आ गया हूँ दुनियादारी। जय हो नंगली वाले श्याम हमारे कृपा अब तो लुटाइए। नंगली वाले श्याम हमारे कृपा अब तो लुटाइए। तेरे दर्श को प्यास नैना अब तो दर्श दिखाइए। तेरे दर्श को प्यास नैना अब तो दर्श दिखाइए। मैं खड़ा हूँ दर पे तेरे। मैं खड़ा हूँ दर पे तेरे दोनों हाथ जोड़ के जय हो। लेने आजा। हार वाले नंगली के उसी मोड़ पे लेने आजा। हार वाले नंगली के उसी मोड़ पे आ गया हूँ दुनियादारी सारी दाता छोड़ के। आ गया हूँ दाता छोड़ के लेने आजा। हार वाले नंगली के उस मोड़ पे लेने आजा। हार वाले नंगली के उसी मोड़ पे मुझको है विश्वास दाता एक दिन मुझको तारेगा। मुझको है विश्वास दाता एक दिन मुझको तुझ पे भरोसा रखने वाला जग में कभी न हारेगा। तुझ पे भरोसा रखने वाला जग में कभी न हारेगा। अर्जी मेरी सुन लो दाता। अर्जी मेरी सुन लो दाता खड़ा हूँ मैं हाथ जोड़ छोड़ के लेने आजा। हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे लेने आजा। हार वाले नंगली के उसी मोड़ पे आ गया हूँ दुनियादारी सारी दाता छोड़ के आ गया हूँ दुनियादारी सारी दाता छोड़ के लेने आजा। हारा वाले नंगली के उस मोड़ पे लेने आजा। हारा वाले नंगली उस मोड़ पे नंगली के उस मोड़ पे बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भाव दिल की गहराइयों को छू गए। आदरणीय महात्मा जी को भजन बोलते हुए मेरा सौभाग्य है कि मैंने पहली दफ़ा आज इन्हें सुना। एक सूचना, चंडीगढ़ से भगत जन आए हैं। इसी प्रकार का संत सम्मेलन हर श्वास श्री नंगली वाले के नाम चंडीगढ़ में 8 अक्टूबर को तय हुआ है।
सेवा समिति की ओर से सभी संत महापुरुषों का और संगत को सादर आमंत्रण है कि 8 अक्टूबर को औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 श्री शिव मानस मंदिर नज़दीक ट्रिब्यून चौक में दोपहर से कार्यक्रम शुरू होगा और शाम तक चलेगा। आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल हों। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री नंगली दरबार ट्रस्ट के आदरणीय सदस्य परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी उदय आत्मानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा। समय 5 या 7 मिनट का ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारी संगत बाहर से आई है जिनकी रात की गाड़ियों की रिजर्वेशन है, उन्होंने लंगर लेकर जाना है। तो मैं निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को हम ऐसा पैकेज बेस बना दें ताकि निश्चित समय पर ही कार्यक्रम संपन्न हो जाए। परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी उदय आत्मानंद जी महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। भैया कार्यक्रम में आए हो ना, त्रिलोकीनाथ भगवान का दरबार लगा हुआ है, उनकी कृपा दृष्टि बरस रही है और आप लोग ऐसे बैठे जैसे बीमार होके हॉस्पिटल में आए हो। गुरु महाराज जी के दरबार में आके तो सब ठीक हो जाते हैं। जयकारा जोर से बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो। गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि पता नहीं किसके हाथों की लकीरों पे पड़ जाए और उसकी किस्मत बदल जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट मेरे सतगुरुदेव महाराज जी, आदरणीय संत समाज और मेरे सतगुरु महाराज जी की परम पवित्र आत्माओं, बड़ी पावन वेला है। आप सब बधाई के पात्र हैं क्योंकि फरीदाबाद में ये पहला कार्यक्रम हो रहा है और जो जो भक्त मिलके जिन्होंने ये कदम उठाया वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो गुरु महाराज जी की महिमा सभी संतों ने गाए, कोई भजन के द्वारा गा रहा है, कोई प्रवचनों के द्वारा बता रहा है। जीवा में ताकत नहीं है। ग्रंथों में लिखा है कि असत गिरी समस्या तक जलम सिंधु पात्रे सुर तरु वरी शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि घरित्वा शारदा सर्वकालम तद पितव गुणानावेश पारम न याति। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। ये गुरु महाराज जी की महिमा अपरंपार है। मैं एक छोटी सी गुरु महाराज जी की, मेरे गुरु महाराज जी रदौर वाले महाराज जी गुरु महाराज जी की कार चलाया करते थे। सन्यासी भी थे। 1930 में उन्होंने सन्यास ले लिया था। तो गुरु महाराज जी का आदेश हुआ कि शाम के समय की चलो सैर पे चलना है। रोज जाया करते थे। 2-3 संत साथ होते थे और गुरु महाराज जी ने उनको लेके जाना कि चलो भाई गाड़ी ऐसे चलानी है कि झटका ना लगे। महाराज जी ने गाड़ी चलाई। गाड़ी चलाते 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 ले गए। गुरु महाराज जी कहें और भगा। वो परीक्षा की घड़ी थी। तेज भगाते भगाते आगे जाके महाराज जी कहते मैंने देखा बहुत गहरी नदी है,
कहने मैंने एकदम ब्रेक मारी कि गुरु महाराज जी को झटका भी ना लगे और नदी में गाड़ी ना गिरे, बड़े आराम से ब्रेक मार दी। जब ब्रेक मारी तो गुरु महाराज जी पीछे बैठे थे, पूछा कि आत्मरानंद ये गाड़ी क्यों रोकी? तो कहा महाराज जी आगे तो नदी है, पीछे एक महात्मा जी बैठे थे, वो 6 फुट के जवान थे। कहते जा देख क्या कितनी गहरी नदी है। तो महात्मा जी कहते नदी में उतरे, उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे कंधे तक पानी आ रहा है। कहते अच्छा कोई नहीं, बैठ जा गाड़ी में। गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी कि आत्मरामानंद थोड़ी गाड़ी बैक ले और जितना एक्सीलेटर दे सकता दे, गाड़ी भगा दे। कहते गुरु आज्ञा है, रोका भी नहीं जा सकता। पर मन में आया कि ये क्या हो गया कि आगे नदी है, दिख रहा है। तो कहते मैंने कहा कि गुरु महाराज जी की जैसी आज्ञा वैसे ही करते हैं। कहते मैंने गाड़ी थोड़ी पीछे ली, एक्सीलेटर दिया, एक्सीलेटर जब क्लच को छोड़ा तो अगले ही पल हम नदी के पार थे, नदी में कोई नहीं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आत्मरामानंद तूने आंखें क्यों बंद कर ली, क्या सोचा था? कहते मैंने सोचा कि महाराज जी आज तो गए, कहते ये तो छोटी सी नदी है, मैंने तो भव से पार करने की आपको गारंटी ले रखी है, तो उनकी शरण में लग जाओ, वो भव से पार कर देंगे। मन साफ होना चाहिए। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा निरंतर, तोहे संग समाई, पोप मदे जो बास बसत है, मुकर में जो छाई, ऐसे ही हर बसे निरंतर, घाट ही खोजो भाई। ये गुरबाणी में लिखा है। पोप मदे जो बास बसत है, पोप कहते हैं फूल को। फूल के अंदर जैसे खुशबू है, ये नाक ही सूंघ सकता है, वैसे नहीं पता लगेगी। ऐसे ही हर बसे निरंतर, अपना दिल में को साफ रखो, गुरु महाराज जी का सिमरण करो। वो कहते जैसे रेगमार मारते हैं ना लोहे पे, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से मारेंगे नीचे की तरफ तो लोहे का सारा जंग उतर जाता है। ऐसे ही हमारे मन पे जो काम क्रोध लोभ मोह के अहंकार के आवरण आए हुए हैं, जब गुरु महाराज जी का जप करेंगे तो वह साफ हो जाएंगे, वो अंदर ही दर्शन देंगे। तो भजन सिमरण, गुरु महाराज जी का यही आदेश होता कि बेटा सिमरण करो, सिमरण से सुख होत है, सिमरण से दुख जाए, कहे कबीर सिमरण करे सोई साईं सुहाए। जो प्रभु के नाम का सिमरण करता है वही प्रभु को प्यारा लगता है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, छाबड़ा जी मेरी तरफ देख रहे हैं। 5 मिनट का बाबिया नूं वैसे ते 5 मिनट का टाइम बड़ा घट है, इन्नी देर से गला ही गर्म होंदा है। हाँ जी, हाँ जी। चलो तुसी की है ते मैं लास्ट में यही कहूंगा, वारी मथे वर होए घृत, सकता ते वरु तेल, बिन हरि भजन न भाव तरे, ये सिद्धांत अपेल। पानी को मथने से कुछ नहीं मिलता, कहते मान लो उसमें से भी मक्खन मिल जाए। सकता तेवरु तेल, सकता बोलते हैं बालू को, रेता को। रेता को कूट लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, वो सूखे का सूखा। कहते उसमें से भी तेल निकल जाए, पर बिन हरि भजन न भाव तरे, ये सिद्धांत अपेल। गुरु महाराज जी के भजन के बिना भाव से पार नहीं होंगे, ये सिद्धांत पक्का है, पक्का है, पक्का है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। एक ही नुक्ता में सब बातों का मतलब पा लिया, कागजों का बोझ सिर पर हम उठाएं क्या जरूर। आपने संक्षेप में ही श्री गुरु महाराज जी की ऐसी पावन लीला सुना दी, जिसे हम अपने हृदय में धारण करते हुए बरसों तक याद रखेंगे। आइए एक छोटी सी हाजिरी श्री नंगली दरबार के ही आदरणीय संत हरि अनमोलानंद जी से निवेदन, 5 मिनट में वो भी अपने भाव श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। समय बहुत तेजी से चलता जा रहा है।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन श्री चरणों में कोटि को दंडवत प्रणाम करते हुए मंच आसीन परम आदरणीय परम श्रद्धे श्री नंगले दरबार का विद्वत संत समाज के श्री चरणों में नमन करता हुआ, आइए अधिक समय न लेते हुए मेरा एक निवेदन है। जो संगत इधर उधर बैठी है, कुछ मोबाइल में लगे हैं, कुछ बातों में लगे हैं, ये बड़ा अनमोल समय है। ये कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं, लेकिन आज मिला है तो हम सार्थक कर लें और अपने स्थान पर बैठें, जिसे गुरु महाराज जी के दर्शन भी हों और संतों के भी वचन आसानी से सुनने को मिले। आइए सभी लोग मीठी मीठी ताली का सहयोग करेंगे। 2 मिनट में इस भजन को समापन करेंगे। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मन हो जा दीवाना रे, हो मन हो जा दीवाना रे, गुरु जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे। सतगुरु जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे। सतगुरु जी के चरणों में, सतगुरु जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में, ओ सतगुरु जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में, ओ तेरी लेंगे, ओ तेरी लेंगे, ओ तेरी लेंगे खबरिया रे। सतगुरु जी पल भर में तेरी लेंगे खबरिया रे। सतगुरु जी पल भर में उन हो जा दीवाना रे, गुरु जी के चरणन में। सभी ताली की सेवा करें। निवासी सहज सुख राशि, नंगली निवास सहज सुख राशि, नंगली निवासी सहज सुख राशि, नंगली निवासी सहज सुख राशि। घट घट के प्रभु अंतर्यामी, घट घट के प्रभु अंतर्यामी। हो मेरी नैया, हो मेरी नैया, हो मेरी नैया लगा दो पार। सतगुरु जी पल भर में तेरी नैया लगा दो पार। सतगुरु जी पल भर में मन हो जा दीवाना रे। सतगुरु जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, गुरु जी के चरणन में। जय हो। दर पे जो कोई तेरे आवे, दर पे तेरे जो कोई आवे, दर पे तेरे जो कोई आवे, खाली झोली कभी न जावे, खाली झोली कभी न जावे। ओ भंडारे, ओ भंडारे पड़े भरपूर। सतगुरु जी पल भर में भंडारे पड़े भरपूर। सतगुरु जी पल भर में मन हो जा दीवाना रे, गुरु जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, गुरु जी के चरणन हो जा दीवाना रे, गुरु जी के चरणन तेरी लेंगे खबरिया रे। गुरु जी पल भर में तेरी लेंगे खबरिया रे, गुरु जी पल भर में। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
बहुत ही सुंदर भाव निवेदन करने जा रहा हूं श्री नंगली दरबार से ही पधारे हुए परम आदरणीय परम श्रद्धेय महात्मा गुरुशरणानंद जी से। वो भी 3-4 मिनट में अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। परम आदरणीय महात्मा गुरुशरणानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे शिगु महाराज की। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज। आज हम सब शिरगो महाराज जी का सजाया हुआ दरबार के अंदर हम सब बैठकर अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। कितना सौभाग्यशाली दिन है। श्री नंगली दरबार से देखो कितने संत जन फरीदाबाद में पधारे हैं आप सबको आशीर्वाद देने के लिए। तो फरीदाबाद निवासी वालों को शिगु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम अक्सर फरीदाबाद में लगभग आते रहते हैं। कई बार प्रेमी जनों ने बताया बोला कि यहाँ पर श्री नंगली दरबार का कोई भी प्रोग्राम नहीं होता। एक बार सुना, 2 बार सुना, 10 बार सुना, लेकिन एक दिन शिरगु महाराज जी की मौज हुई, प्रेरणा हुई। हमने बोला कि जिस दिन शिरगु महाराज जी यहाँ पर आएंगे ना, देख लेना कितने संतों को और कितने प्रेमी जनों को अपने चरणों में बिठाकर अपना प्रेम प्यार दिखाएंगे। और वो दिन आज आ गया है। लेकिन जिसकी उम्मीद आज से 5 साल हो गए मुझे सुनते सुनते कि शिरगु महाराज जी कब आएंगे, हमें आशीर्वाद देने के लिए कब आएंगे। शिरगु महाराज जी आए, लेकिन शिरगु महाराज जी दादा गुरु महाराज जी को साथ लेकर आए। तो एक छोटा सा वाकया आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, शिरगु महाराज जी के पास एक प्रेमी श्री दादा गुरु महाराज जी के पास एक प्रेमी जन गया। बोला श्री दादा गुरु जी से आप हमारे घर के प्रांगण में कब दर्शन देंगे। श्री दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया जब हमारी मौज होगी हम जरूर आएंगे। ये वचन करके वो प्रेमी जन चला गया। थोड़े समय के बाद श्री दादा गुरु महाराज जी निजाम पधार गए और शिरगु महाराज जी गद्दी नशीन हो गए। जब गद्दी नशीन हुए थोड़े समय के बाद शिरगु महाराज जी उसी प्रेमी के घर गए जिस प्रेमी को श्री दादा गुरु महाराज जी ने वचन किया था कि हम तुम्हारे घर पर जरूर आएंगे। शिरगु महाराज जी जब उनके घर पर गए, उस प्रेमी ने शिरगु महाराज जी का आवभगत नहीं की। उन्होंने सोचा मेरे गुरु भाई हैं, जैसा भी देखा शिरगु महाराज जी की सेवा की। शिरगु महाराज जी चाय पानी भोजन करके जब चलने लगे, शिरगु महाराज जी फरमाने लगा अच्छा प्रेमी जन हम अपना वचन पूरा कर दिया। उस प्रेमी के ध्यान में आया ये वचन तो मुझे दादा गुरु महाराज जी ने किया था। जैसे ही उस प्रेमी ने शिरगु महाराज जी के तरफ देखा तो देखा शिरगु महाराज जी ने अपना रूप बदलकर श्री दादा गुरु महाराज जी का रूप धारण कर लिया। शिरगु महाराज जी ने रूप बदलकर अपना दादा गुरु महाराज जी का रूप बना लिया। वो प्रेमी शिरगु महाराज जी के चरणों में अब दंडोत करता है और रोता है, चिल्लाता है गुरु महाराज जी मुझे बख्श देना, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप उन्हीं का ही रूप हो। ये श्री दादा गुरु महाराज जी ने भी अपने वचन में फरमाया है जो मुझ में और श्री नंगली निवासी भगवान में फर्क समझेगा वो सदा सदा अगले संसार के अंदर गोते खाता रहेगा। तो आज हम सब शिरगु महाराज जी के चरणों में संत महापुरुषों के माध्यम से ये सीखने आए हैं कि संसार में आए हैं किस तरह रहना है, किस तरह चलना है,
किस तरह सदुपदेश लेकर उसकी प्रभु के नाम की धन की कमाई करनी है। तो आप सौभाग्यशाली हो, सतगुरुदेव चरणों में बैठकर, इतने संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर आप शुभ आशीर्वाद लेने के लिए आए हो। तो फरीदाबाद वाले जितने भी प्रेमी जन हैं, सबको श्री गुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत श्री गुरु महाराज जी की। बहुत ही संक्षेप में सेठ पन्नालाल जी की जो गुना के थे वार्ता आपने सुनाई, किस प्रकार दादा गुरुदेव जी का दिया हुआ वचन श्री गुरु महाराज जी ने पूरा किया। निवेदन करने जा रहा हूँ श्री नंगली दरबार से ही पधारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय महात्मा माधवानंद जी से, वो भी कृपया 5 मिनट में अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। परम आदरणीय महात्मा माधवानंद जी। हरिओम। अपने अपने हृदय में सद्गुरुदेव भगवान का पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए समर्पित की भावना में जय घोष करेंगे। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय। कण कण में विराजमान थे लोकीनाथ महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरणों में कोटिशा कोटिशा नम्र वंदन अर्चन। मंचस्थ विराजमान श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब ट्रस्ट के वरिष्ठतम सदस्य परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जी, श्री स्वामी अभेद योगानंद जी महाराज जी, श्री स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज जी, रादौर से विराजमान स्वामी जी स्वामी उदय आत्मानंद जी महाराज जी एवं दयाल शरणानंद जी महाराज जी, दरबारे नंगली के समस्त अर्चनीय वंदनीय महापुरुष, मातृशक्ति संतवृंद एवं गुरु दरबार में उपस्थित सभी पुण्य पवित्र आत्माओं, आपने छाबड़ा जी ने मेरी बहुत सारी दुविधा समाप्त कर दी। आज सुबह स्वामी जी थोड़ा सा मेरे को इंटरेक्शन करने देंगे? धन्यवाद। नहीं, मैं खड़ा हो जाता हूँ, वैसे कोई बात नहीं। आज सुबह मेरा योग पे लगभग 3 घंटे का लेक्चर था वसुंधरा के एक ऑडिटोरियम में। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि 3 मिनट मिलेंगे और 3 मिनट में मैं क्या बोलूँगा और क्या समझ पाऊँगा। फिर मुझे एक बात भी याद आती है जो मैं अक्सर बाबा जी से शेयर करता हूँ, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जी से, कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कि सत्य भी ऐसा बोलो जो प्रिय हो, जो अप्रिय हो वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। तो मैं बैठ के स्वामी जी से कहता मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ, तो ये मुझे कहने लगे कि आप दृष्टा भाव रखो। तो दृष्टा भाव रखा, गुरु महाराज जी ने मार्गदर्शन किया, कहा कि बेटा ये फरीदाबाद है और ब्रिज भूमि यहाँ नजदीक है, इसलिए यहाँ भक्ति भाव का पदार्पण ज्यादा है ज्ञान मार्ग के। तो मुझे लगा कि भक्ति मार्ग पे तो मैं 3 मिनट में बोल जाऊंगा, क्योंकि अगर हम अद्वैत की बात करें तो उसमें वशिष्ठ अद्वैत भी है, अगर परम आदरणीय कपिल मुनि जी महाराज जी ने सांख्य दर्शन दिया तो पतंजलि जी ने योग सूत्र दिया। तो इसमें बहुत व्याख्याएं हैं और उन व्याख्याओं पे को समझ करना मीन्स एवरीबॉडी हैज इट्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक फिलॉसफी है और हर फिलॉसफी में, हर दर्शन में सबका अपना अपना मत होता है, सबको अपना मत रखने का अधिकार है। हमें उस पर कटाक्ष करना भी नहीं चाहिए,
उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। ना समझ में आए तो उसकी चरण शरण में जाके उससे और उसकी विवेचना करनी चाहिए। इन सारी बातों में मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया, मैं घड़ी देख रहा हूँ निरंतर। आपने 8:25 में मुझे समय दिया था, 8:27 हुए और आपने मुझे कहा था कि 5 मिनट, 3 मिनट मेरे पास शेष है। अगर साउंड वाले प्रभु जी मेरे पे कृपा करते हैं, थोड़ी सी थ्रो बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी इको कर दीजिए। और भैया ऑर्केस्ट्रा कृपा रखना, आप टेम्पो सबका तेज कर रहे हो तो मैं आपकी मेट्रो की गति नहीं पकड़ पाऊंगा और मैं पूरा भजन नहीं सुनाऊंगा। क्योंकि भजन गाने वाले में क्या समस्या होती है कि 4 कली है तो वो 4 कली सुनाएगा, है ना, परंतु समय इधर इधर भी देखना है। तो मात्र एक जो मेरे मन में गुरु महाराज जी ने प्रेरणा दी, प्रेरणा, और उस एक कली में मैं जो कुछ भी कहना चाहता था वो मुझे लगता है कि पूरे भाव आ जाएंगे। सुबह 3 घंटे बोला हूं, थोड़ी सी कर देना आवाज। धन्यवाद। हरिओम। थोड़ी इको डाल देना, थ्रो बढ़ा देना। इतना कौन करता है किसी के लिए, जिन्होंने अनुभव किया है ना वो ये बात मानेंगे कि जितना श्री गुरु महाराज जी ने उनके लिए कर दिया इतना शायद और कोई कर नहीं सकता। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का किया या नहीं किया, तो इतनी मायूसी क्यों? इंतजाम किया। साथ में बोलिए ना, क्या जरा सा मैंने तेरा ऐसा क्या काम किया, हमने तेरा ऐसा क्या काम किया, हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी। क्या जरा सा मैंने तेरा, दोनों हाथ उठा के, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहना पड़ेगा जयकारा लगाओ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो। बहुत सुंदर। आइए इस मधुर भाव के साथ निवेदन करने जा रहा हूं आप सबके परिचित परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी प्रेम प्रकाशानंद जी पुजारी जी, जिन्हें आप भली भांति परिचित हैं।
मैं उनके चरणों में विनती करता हूं कि वो भी 5-7 मिनट में अपने भाव श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। परम पूज्य परम श्रद्धेय पुजारी जी। सत्यम बोधम्यम नररूप मंगलम प्रत्यक्ष सर्वेशम रत्नेरि मंडित श्री सुमुक्तम शीतांबरे शोभितम मुक्ता मालविभूषितम च हृदयम सिंहासने संस्थितम भक्ताना वर्धन प्रसन्न वदनम श्री सतगुरु नौम्यम। मेरे हृदय सम्राट हृदयसीन गढ़गढ़वासी मेरे प्राणधन शिनंगली निवासी भगवान जी के पावन चरणों में विराजमान शिनंगली दरबार का आदरणीय सम्मानित संत महापुरुष शिनंगली निवासी भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। संत महापुरुष चरणों में नमन करता हुआ सभी संगत से ग्रह करूंगा। सभी मेरे साथ मिल करके जय घोष बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम जो आज के कार्यक्रम के आयोजक मिगलानी परिवार विवेक जी, रमेश जी और नितेश जी और सभी आदरणीय सम्मानित संत महापुरुष आई संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी को याद भी है, ज्ञात भी है और चर्चा चल रही है बहुत देर से कि आगे ये कार्यक्रम जो पहली बार फरीदाबाद में हुआ हर श्वास नंगली वाले के नाम, अगर इसको हम अपने हृदय में अपने दिल में अगर धार लेंगे तो हमें जीवन सार्थ हो जाएगा। केवल भाव की बात है, विचारों की बात है। अगर आप अपने भाव और विचार उस तरफ लेकर के चलेंगे कि हर श्वास मेरे गुरुदेव परम पूज्य श्री छोटे महाराज जी कहा करते थे बार बार, हथ कार वाल ते मन जार वाला। हाथ से काम करते रहो, मन को हर श्वास को अपने प्रीतम अपने परमात्मा के चरणों में लगा करके रखो ताकि तुम्हारा संसार में आना सार्थ हो सके। नहीं तो प्रेमियों इस कली काल में बचना बहुत मुश्किल है। तो ये कार्यक्रम बच्चों ने बड़ी प्रेम और भाव जो छल करा है। जैसे देखो श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान जी का सिंहासन और जो सजावट हुई है, ये बिना प्रेम के कुछ नहीं हो सकता। ये प्रेम का प्रतीक है जो बच्चों के अंदर में सतगुरुदेव के प्रति प्रेम और भाव है। जो मंगलानी परिवार है उनसे मैं बहुत साल से परिचित हूँ। जो बच्चा नितेश शायद बैठा होगा यहीं पर, कुछ समय पहले इनके पिताजी का फोन गया कि महात्मा जी हमने अपने बेटे की शादी श्री नंगली निवासी भगवान चरणों में करनी है, नंगली दरबार में करनी है। तो मैंने कहा कि आप दोनों परिवार लड़की और लड़के वाले आ जाओ, बात कर लो, जो ठीक होगा तो कर लेना। तो बच्चे नतीज की शादी भी श्री नंगली निवासी भगवान के चरणों में हुई, क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक है। जिसके अंदर प्रेम होगा उनको ऐसा ही परमात्मा बना देते हैं मेरे नाम मालिक। तो ऐसा उनके अंदर प्रेम जो आज का ये प्रोग्राम है। तो एक छोटी सी बात कह करके अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। एक बार श्री नंगली निवासी भगवान अपने सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। कुछ संत महापुरुष ऐसे ही उनके चरणों में बैठे हुए थे, संगत बैठी हुई थी। एक पंडित जी घर से निकले, सोच रहे हैं कि चलो संतों को चेला बन जाऊंगा, खाने पीने के लिए तो मौज रहेगी। तो आ गया श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ गया। आकर के सत्संग चल रहा था, सुनता रहा। सत्संग समाप्ति के बाद जब नंगली निवासी भगवान जी को प्रणाम करने के लिए श्री चरणों में जाता है तो श्री नंगली निवासी भगवान त्रिलोकीनाथ, तीनों के मालिक
गट गट की जानने वाले के सामने जाकर के हम क्या पा सकते हैं। कहने लगा श्री गुरु महाराज जी मुझे चेला बना लो। श्री नगली निवासी भगवान जी मुस्कुराकर कहते हैं मैं चेले बनाता ही नहीं हूं। कौन कहता है मैं चेले बनाता हूं? तो पंडित जी कहने लगे जो ये बैठे हैं ये कौन है? तो श्री नगली निवासी भगवान जी बड़े ही प्रेम से और कहा सब मेरे गुरु बैठे हैं। पंडित जी बड़े हैरान हो गए, कहने लगे शास्त्रों में आता है गुरु ऊपर बैठता है शिष्य नीचे बैठते हैं, आप ऊपर बैठे हो सिंहासन पर, सब नीचे बैठे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये परंपरा कैसे हो सकती है? श्री गुरु महाराज जी बड़े ही प्रेम से उनको समझाया। ये कहते हैं पानी पी लो, पानी पी लेता हूँ। ये कहते हैं खाना खा लो, खाना खा लेता हूँ। ये कहते सैर करने चल पड़ो, सैर करने चल पड़ता हूँ। जो ये कहते हैं मैं बात मान लेता हूँ, जो मैं कहता हूँ ये मेरी बात तो मानते ही नहीं है। यानी कौन सी बात? मैं कहता हूँ सेवा करो, सिमरन करो, भजन करो, ये करते नहीं है। इसलिए जो बात मानता है वही शिष्य होता है, जो बात मनवाता है वो गुरु होता है। इसलिए मैंने की बात मानता हूँ, मेरे गुरु हैं। जब ऐसा उन्होंने कहा मेरा दिल ले गया हरा वाला। जय हो जय हो।
दिखा के हो तिरछे नैना दे तीर चला के तीर चला के तीर चला हो तीर चला के तीर चला हो मोहनी मूरत दा जलवा दिखा के हो तिरछे नैना दे तीर चला के तीर चला के तीर चला के नचना भी इबादत बन जाता नचना भी इबादत बन जाता जे नचण दा दर कोई जज होवे ओनू वांग मंगे जिदों की लेना जिदा घर बैठिया ही अज वो सोहनी सूरत दा जलवा दिखा के हो तिरछे नैना दे तीर चला के तीर चला के तीर चला हो तीर चला के तीर चला के निजादू पा गया निजादू पा गया सोना हारा वाला निजादू पा गया सोना नंगली वाला सयोनी मेरा दिल ले गया हारा वाला नच के हो सोना सोना मुखड़ा है उसदा हो हर पासे ओदा नूर ही दिसदा नूर ही दिसदा नूर ही दिसदा हो नूर ही दिसदा नूर ही दिसदा हो सोना सोना मुखड़ा है उसदा हर पासे ओदा नूर ही दिसदा नूर ही दिसदा नूर ही दिसदा। अभी भी बहुत सारी संगत जो नाच नहीं रहे वो हाथ सीधे करके ताली जरूर लगाएंगे क्योंकि जिधर जिधर देखते हैं हम गुरु महाराज जी का ही नूर है कि कौन कहता है दीदार नहीं होता कौन कहता है दीदार नहीं होता आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता तुम उसे याद करो और वो ना आए इतना बेखबर करतार नहीं होता पाना है अगर ईश्वर को तो बनो पहले प्रहलाद यूं ही नरसिम्हा का अवतार नहीं होता सोना सोना मुखड़ा है उसदा हर पासे ओदा नूर ही दिसदा 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 मैं तकदा ही रह गया मैं तकदा ही रह गया देखो हारा वाला मैं तकदा ही रह गया देखो हारा वाला सही हो गया ले गया हारा वाला ओ इश्क दा गिरदा पैंदा नहीं तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा इश्क दा गिरदा पैंदा नहीं तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा ओ इश्क दा गिरदा पैंदा नहीं तेरे इश्क दा गिरदा पैंदा इश्क दा गिरदा पैंदा नहीं इश्क दा गिरदा पैंदा हो नाम दा गिरदा पैंदा नहीं तेरे नाम दा गिरदा पैंदा नाम दा गिरदा पैंदा नहीं तेरे नाम दा गिरदा पैंदा हो एक सोने महबूब दी खातिर एक सोने महबूब दी खातिर की करना पैंदा नाम दा गिरदा तेरे नाम दा गिरदा हो नाम दा गिरदा पैंदा नहीं तेरे नाम हो नाम दा गिरदा पैंदा नहीं तेरे नाम दा नित खैर मंगा नित खैर मंगा नित खैर मंगा दाते हम तेरी सयोनी मेरा दिल ले गया सयोनी मेरा दिल ले गया हारा वाला बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जरूर सुनेंगे इनको, लेकिन महापुरुषों के प्रवचन के पश्चात जो सुबह से ही हमारे साथ हैं, निवेदन करने जा रहा हूं श्री नंगली दरबार ट्रस्ट के परम आदरणीय स्वामी अभेद योगानंद जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं। मुझे आदेश हुआ है कि बहुत सारी संगत ने 8:30 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होकर वहाँ से गाड़ी लेनी है, तो
कार्यक्रम को निश्चित समय में भी शुरू करना है, निश्चित समय में ही समापन की ओर ले जाना है। हाँ, जहाँ तक ये करण जी का प्रोग्राम है, ये 8:30 के बाद हम दोबारा भी सुन सकते हैं। फिलहाल मैं निवेदन करने जा रहा हूँ परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी अभेद योगानंद जी महाराज के चरणों में। समय 10 मिनट में ही आप अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। परम आदरणीय स्वामी अभेद योगानंद जी महाराज। भद्रम तन्न आशुवः। ओम शांति शांति शांति। ओम महाप्रभु के चरणों में विराजमान गुरु दरबार के समस्त अर्चनीय वंदनीय संतगण, दूर दूर से आए गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, एक बार कुछ स्वर के साथ जय घोष बोली जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बहुत देर से आप सब कार्यक्रम में संत महापुरुषों के आशीर्वचन श्रवण कर रहे हैं। कबीरा संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। सचमुच इतनी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगभग 4 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है और 4 घंटे तो हो चुके हैं। निश्चित ही मानिए कि कबीर शहरी के महापुरुषों ने कहा है कि जब तक आप महापुरुषों के सानिध्य में बैठे हैं, वो निश्चित ही भगवान के एक खाते में लिखी जाएंगी। क्षण में ही सज्जन संगति रेखा, भवती भवार न उतरने नौका। क्षण भर का भी संत का यदि संग मिल जाए तो वो नौका का काम करता भवसागर से पार होने के लिए। पुण्य पुंज बिनु मिलई ने संता, सत्संगति संसर्ति करंता। जब तक पूर्व जन्म के पुण्य उदय नहीं होते तब तक हमें ये समागम में नहीं मिला करते। हम देख रहे हैं आज के वातावरण में बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन ये जीवन सार्थक कैसे हो, ऐसे सूत्र यदा कदा ही मिला करते हैं। और यहाँ आने के बाद स्वाभाविक कि वो सूत्र आपको मिल रहे हैं। विचारों का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जैसे वातावरण में जाते हैं, जैसी वार्ताएं हमारे दिमाग में आती है, कानों के द्वारा अंदर प्रवेश करती है, वैसा वैसा हमारा मानस मंडल बन जाता है। और कदाचित यदि ऐसे में हमारा देहावसान हो जाए तो निश्चित वो अंतिम पल जो होते हैं बहुत गहरा अर्थ रखते हैं, वो हमारे भावी जीवन को भी प्रभावित कर डालते हैं। कोशिश ये की जानी चाहिए, और हमारे पूर्व महापुरुषों ने, अतीत में जो महापुरुष हुए, उन्होंने ये कोशिश की है अपने जीवन काल में जब तक वो रहे कि मानव का जो चिंतन है वो आध्यात्मिक हो। राजनीतिक हो या ना हो चलेगा, लेकिन जीवन के कल्याण के लिए आध्यात्मिक चिंतन होना बहुत बड़ी बात होती है। गुरु महाराज जी का भी जीवन का उद्देश्य यही रहा। आप परमाराध्य देव परमहंस दयाल जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ेंगे, उनकी तो सतत ये कोशिश रहती थी। आप उनका वांग में पढ़ेंगे जो 17 वॉल्यूम के अंदर मिलता है, उनमें एक ही कोशिश होती थी परमहंस महाराज जी की, मानव का चिंतन आध्यात्मिक हो, ऊर्ध्वगामी हो, अंतर्मुखी हो, अपने जीवन के उद्देश्य को वो समझे और उसे सार्थक करें। और यूं भी ऐसे कार्यक्रम कहाँ मिलते हैं मानव को।
हमारे आसपास तो ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि हमारा चिंतन कैसे उलझन में पड़े, कैसे अधोमुखी हो, कैसे बहिर्मुखी हो। भाग्य से ऐसे कार्यक्रम मिला करते हैं। ये आप लोगों का दिव्य पुरुषार्थ, दिव्य कोशिश, फरीदाबाद के इस भव्य प्रांगण में बैठ कर के आप लोग इस कार्यक्रम का श्रवण कर रहे हैं। विचारों के पर मुझे एक बात याद आती है, अभी अभी आई। मिखाइल गोर्बाचोव जो रूस के प्रेसिडेंट हुए, उसके जीवन काल की जो वो सत्ता में थे, उसके जीवन में एक घटना घटी। जूरी के पास एक केस आया, और जूरी के पास भी वो केस कैसे आया, किसी को किसी क्राइम में, किसी अपराध में उसको फांसी की सजा होनी थी। कुछ बहुत दिनों से जो पैरासाइकोलॉजिस्ट थे, परमनोवैज्ञानिक थे, वो ऐसे अवसर की ताक में बैठे हुए थे। उन्होंने कोई मानव जाति के हित में कोई प्रयोग करना था, और प्रयोग ये करना था कि हमारे अंदर विचारों का क्या प्रतिक्रिया क्या होती है, हमारे विचारों की। हमारे मस्तिष्क में कानों के द्वारा जो विचार जाते हैं, उसका क्या मैसेज जाता है ब्रेन के ऊपर, और ब्रेन पर जो मैसेज जाएगा उसका हार्ट पर क्या फर्क पड़ता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है। ये चीज जानने के लिए परम मनोवैज्ञानिक बहुत दिन से परीक्षा रहते थे। संयोग से वो प्रसंग आया, फांसी की सजा हो गई। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन जूरी के आगे रखी, कहा इसको मरना तो निश्चित है, मानव हित में हम एक प्रयोग करना चाहते हैं। यदि आप कहे तो हम वो प्रयोग की थ्योरी भी बता देते हैं क्या है। कहते बताइएगा आप कैसे मारना चाहेंगे। कहा कि आप तो इसको हंगिंग करेंगे, फांसी देंगे, लेकिन हम इसे मैसेज देंगे। मैसेज का कितना बड़ा इफेक्ट हमारे चित्त पर पड़ता है, हमारे दिलो दिमाग पर पड़ता है, हम ये जानना चाहते हैं। यदि हमारे उस मैसेज से मर जाता है तो हमारा जो प्रयोग है वो सफल हो जाएगा, भावी जनरेशन के काम आएगा वो। और नहीं तो आप मार लेना अपने तरीके से, जो आपका निश्चित तरीका है, फांसी के द्वारा मार लेना आप उसको। मरना तो इसने है ही। उस बंदे को वो जो उसकी ज्यूरी के सामने जो एप्लीकेशन आई, ज्यूरी ने मिखाइल गोर्बाचोव को भेज दी। राष्ट्रपति की मोहर जब तक नहीं लगेगी इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मिखाइल गोर्बाचोव ने प्रोग्राम श्रवण किया, कहा ठीक है, मरना तो है ही इस बेचारे को, पर नहीं जो थ्योरी आप दे रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं इससे आदमी कैसे मर सकता है, मार लीजिएगा। मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति की एप्लीकेशन पर मुहर लगते ही जूरी ने कहा मार लीजिएगा। लोगों ने उस मरने वाले को कहा कि देखो, हमारे पास आर्डर तो आपकी फांसी का है, लेकिन हमने राष्ट्रपति की मोहर लगवा ली है, आपको पारंपरिक जो तरीका है उससे नहीं मारा जाएगा। कहते तरीका फिर क्या होगा? कहा हम आपका खून निकालेंगे। आपके अंदर एग्जामिनेशन हमने कर लिया है, 5 लीटर खून है, उसको हम निकाल लेंगे, और जब खून निकल जाता है तो मर जाता है, ये सबको पता है। कहते ठीक है, मुझे तो मरना ही है, जैसे मारना है मार लो। कहते आंखों पर पट्टी बांध दी, और बांधने से पहले बाल्टी रख दी, एक चाकू रख दिया, कहा कि इसमें खून स्टोर होगा तुम्हारा, और इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं उसके ब्रेन में, उसके हार्ट पर, सारा सिस्टम, नर्वस सिस्टम पर। अब वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारे मैसेज का क्या इफेक्ट जा रहा है, ये देखना चाह रहे थे। आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, और जानते हो क्या किया उन्होंने यहाँ पर एक पाइप लगा दिया, टेप कर दिया, और एक निडल से केवल चुभोया है, उसको काटा नहीं है, पर मैसेज ये दे दिया कि अब आपकी नाड़ी कट गई है। और जैसे ही कटने का मैसेज आया तो जो स्क्रीन पर थे वो इलेक्ट्रोड जो थे सारे वो एक्टिवेट हो गए। वो घबराने लगा, क्योंकि उसी समय बाल्टी में आवाज आ रही थी पानी गिरने की। पानी क्या, वो समझ रहा था इधर खून है। अब उसको मैसेज दिया जा रहा है कि अब 2 लीटर निकल गया, 4 रह गया, 3 निकल गया, 3 रह गया है, 4 निकल गया, 2 लीटर रह गया बाकी।
अब 5 निकल गया है, अब 1 लीटर बाकी खून रह गया है और ये भी खत्म होने वाला है, हुआ और वो टेप हटा दी जाती है, पानी बंद हो जाता है। उसके मैसेज ब्रेन में ये जाता है कि खून खत्म हो गया। इधर एक शाक लगता है, ब्रेन को मैसेज जाता है, तुरंत सडनली डेथ हो जाती है। वो सारी टीम खुश हुई कि मैसेज का इतना बड़ा इफेक्ट मानव जीवन पर होता है। ये संत अपने अपना आश्रम छोड़ करके, ये भक्त लोग भी कितने दिनों से, हमारे छाबड़ा एंड कंपनी, ये कितने दिनों से ये सारे लोग कोशिश में लगे हुए हैं, ये प्रोग्राम होना चाहिए। अब हो भी रहा है। इन महापुरुषों ने वो थ्योरी दी, वो सिद्धांत दिया, मानव जीवन कैसे सार्थक हो, वो मूल्य बताए, वो तरीके बताए। निश्चित यदि आप उनको जीवन में उतारेंगे, हमारा ये मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। ये मैसेज सीधे सीधे आपके दिलो दिमाग को प्रभावित करेगा। ऐसी मेरी मंगल कामना है सदगुरुदेव भगवान के चरणों में। ऐसा यदि संभव हुआ तो यहाँ ये भव्य कार्यक्रम करना, ये महापुरुषों का आना, ये सारा आयोजन सार्थक हो जाएगा। बहुत न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ऐसे ही अपेक्षा रखता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहा करें, तो आने वाली जनरेशन को भी इसे लाभ मिलेगा, उनका भी जीवन सार्थक होगा, लोग भी सुहेला होगा, परलोक भी सुहेला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम। बोले सदगुरुदेव भगवान की हरिओम तत्सत। परम पूज्य स्वामी जी बहुत ही संक्षेप में मार्मिक बात बता दी कि जो हमारा सिस्टम सोचने का अंदर है, वो जिस पर जैसा भी प्रभाव पड़ता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी के मुताबिक ही हम अपने आप को बना लेते हैं। आइए निवेदन करने जा रहा हूँ श्री नंगली दरबार ट्रस्ट के आदरणीय सदस्य परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज से। समय 10 मिनट का ही है। सतगुरु जी तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझते और ना ठोरे। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ भवजल माही, दीखत ही बह जावसा, जो तुम ना पकड़ी बाहें। मैं अपराधी जन्म का नख शिख बरा विकारे, तुम दाता दुख भंजना, मेरा करो उद्धारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरा करो उद्धारे। प्रतिस्मरणीय हृदय सम्राट खटखटवासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मंचासीन परम श्रद्धेय दरबारे नंगली एवं श्री आनंदपुर आश्रम से आए हुए सभी संत महापुरुष संत बहने अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए प्रभु प्रेमियों माता बहनों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। परम सौभाग्य है सबका जिन्हें ऐसे परम पावन सुंदर
सुअवसर पर उपस्थित होकर के श्री सतगुरुदेव भगवान जी के पावन दर्शन दीदार करने, उनके गुणगान करने और सुनने का सुअवसर मिला है। और ये श्रेय मिलता है मिगलानी परिवार और जुनेजा परिवार व फरीदाबाद की सभी संगत को, जिन्होंने मिलजुल करके ये बहुत सुंदर जो वातावरण बनाया है। दूर दराज से आए सभी संत महापुरुषों ने बहुत ही सुंदर सुंदर सूत्र प्रदान किए हैं। वो चाहे कुरुक्षेत्र से स्वामी दिव्यानंद जी हों, उन्होंने अद्वैत का सूत्र दिया। पुजारी जी उन्होंने भी बहुत सुंदर लीला सुना करके हमें श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में जोड़ने का प्रयास किया है। अभी योगानंद जी महाराज उन्होंने भी ये बताया कि वातावरण हमें कितना प्रभावित करता है। उसी प्रकार चाहे रादौर से आए हों अथवा स्थान स्थान से आए सभी संत महापुरुषों ने, संत बहनों ने सुंदर सुंदर सूत्र दिए हैं। तो निवेदन ये करना है कि इस कलिकाल के अंदर यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है। माया का ऐसा प्रभाव है और वास्तव में सृष्टि की जो रचना हुई, इस रचना करने में ब्रह्मा जी सफल भी तभी हो पाए जब उन्होंने अपनी माया रची। क्योंकि पहले तो सनकादिक ऋषियों को जन्म दिया और वो निर्लेप थे, माया का कोई प्रभाव नहीं था। जन्म लेते ही भगवान का भजन करने लगे। उन्होंने कहा हम तो जुदा हो गए हैं। और ब्रह्मा जी चिंतित हुए कि ये सृष्टि बढ़ेगी कैसे। तो उनको प्रेरणा हुई तो उन्होंने माया रची, जिससे फिर मनु और सतरूपा का जन्म हुआ, जिससे हम सब मनुष्य कहलाते हैं। तो उस माया का ऐसा प्रभाव जिसके वशीभूत यह जीव भूल गया कि मैं कौन हूं और क्या करने के लिए इस धरा पर आया हूं। और हमारे वास्तविक स्वरूप को दर्शाने के लिए समय समय पर इस धरा पर वो पारब्रह्म परमेश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते रहे। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप कहाए हैं, वही तो मेरे हारा वाले संत रूप धराए हैं। मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान इस धरा पर हमारे वास्तविक स्वरूप को दर्शाने के लिए आए कि तुम कौन हो। हम बने बैठे हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ है। ना जाने कितना अहम हमारे अंदर भर गया कि मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैंने वो किया, मैंने ये किया। वास्तव में अगर देखा जाए तो हम अभी तक ही मैं समझता हूं ये समझ ही नहीं पाए कि मैं कौन हूं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप सब मुझे देख रहे हो? जो देख रहे हैं जरा हाथ ऊपर करें। लगभग सभी हाथ ऊपर कर रहे हैं। सच पूछो तो आप मुझे नहीं देख रहे, मेरे शरीर को देख रहे हो। मैं शरीर ही नहीं हूं। क्योंकि आप कभी कभी कहते हो ना, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरी बाजू दर्द हो रही है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी कमर दर्द हो रही है। कोई कहता है मेरा बदन दर्द हो रहा है, मेरा शरीर दर्द हो रहा है। जो ये कह रहा है कि मेरा शरीर दर्द हो रहा है, वो कौन है? बस उसको जानना है जो आपके अंदर बैठा ये बोल रहा है कि मेरा शरीर। इसका मतलब शरीर के अंदर कोई है जो बोल रहा है, बस उसको जानना है। और यही दर्शाने के लिए श्री गुरु महाराज जी आए। परमार्थ हित अवतार जगत में श्री गुरु महाराज जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन देना। और दूसरे पैरे में आप क्या गाते हैं? कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत सा रूप धर के आत्म को दर्शावत मल धोए तन मन के। हमारे आत्म को दर्शाने के लिए हमारे मल को, यानी जो मलिनता है अंदर की, हमारे विकारों को किस प्रकार से हमने निकालना है, वो बड़ा सरल और सुगम मार्ग श्री सतगुरुदेव भगवान ने सत्संग का, आरती पूजा का, सेवा का दर्शाया कि आप उसके द्वारा अपने अंदर की मलिनता को दूर कर लो तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लोगे। और जो सहज समाधि और अजपा जाप का श्री गुरु महाराज जी ने हमें इतना सरल और सुगम मार्ग दर्शा दिया कि आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर समय वो जाप कर सकते हो। ऐसा सरल मार्ग मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान ने दर्शा दिया और उसको
अगर हम ना समझ पाए तो ये हमारी अपनी अज्ञानता है, हमारी अपनी मूर्खता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लें तो उनके दर्शाए मार्ग पर चलने की जरूरत है। जो नित्य नियम है उनका अगर हम पालन करते हैं, प्रतिदिन नियमानुसार हम श्री गुरु महाराज जी के की सेवा पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके दिए नाम का जाप करते हैं, तो वास्तव में ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे। यही जानने के लिए भगवान राम भी गुरु वशिष्ठ जी के द्वार पर गए थे। द्वार खटखटाया, वशिष्ठ जी ने पूछा कौन, वो बोले नहीं। बार बार पूछने पर भी नहीं बोले तो द्वार खोला और वशिष्ठ जी कहते राम तुम बोल क्यों नहीं रहे जब मैं पूछ रहा हूं कौन। तो उस समय राम ने क्या कहा कि गुरुदेव यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। और उसी पर योग वशिष्ठ ग्रंथ लिखा गया। तो जब वो जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी कि मैं कौन हूं ये जानने की, तो वो श्री सत गुरुदेव भगवान देर नहीं लगाएंगे। उत्सुकता, किसी भी पदार्थ को पाने की एक उत्सुकता जब अपने अंदर होती है तो प्राप्ति भी हो ही जाती है। तो वैसा ही प्रेम, वैसा ही दीदार, हमारे अंदर प्रेम और सेवा का भाव जब उत्पन्न हो जाएगा तो फिर हम अपने वास्तविक स्वरूप को भी जान लेंगे और फिर वो हमें पता लग जाएगा कि अद्वैत क्या है और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, वो बोध हो जाएगा। समय इजाजत नहीं दे रहा कुछ ज़्यादा कहने को, क्योंकि बार बार छाबड़ा जी कह रहे हैं मेरे पास घड़ी नहीं है ना मोबाइल है, वो भी उधर है, तो पता नहीं समय कितना हो गया है। पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये मिगलानी परिवार और जुनेजा परिवार के हृदय में ये भाव उठा और यहाँ बहुत सारे टेरी के प्रेमी यहाँ उपस्थित हैं। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं टेरी में आ गया हूँ। जय हो। ये फरीदाबादी नहीं, मैं टेरी में बैठा हूँ। टेरी के भगत और बाबा जी महाराज के अनुयायी बहुत सारे यहाँ पर हैं। मैं किस किस का नाम लूँ। और बाबा जी महाराज का जीवन तो आपने देखा ही है कि उनके रोम रोम से श्री गुरु महाराज जी के नाम की आवाज गूंजती थी। अगर कहीं अनजाने में भी उनके शरीर से किसी का कान स्पर्श कर गया तो वो नाम की आवाज गूंजती थी, शब्द की आवाज गूंजती थी। वो ऐसे नाम के रंग में रंगे हुए बाबा जी और उन्हीं के अनुयायी ये प्रेमी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आनंद उत्सव है, ये आनंद उत्सव सदा बना रहे हमारे भीतर, तो उसके लिए जरूरत है श्री गुरु महाराज जी के नाम के साथ जुड़े रहें, उनके चरणों में प्रेम बना रहे। और मैं हर्षवास की बात सुन रहा हूँ बड़ी देर से। मैं कहता हूँ हर्षवास नहीं, आप दिन में 24 मिनट बैठ जाओ बस। मैं नहीं कहता 2 घंटे भजन करो, 3 करो, 6 करो, केवल 24 मिनट। एक घड़ी कितनी होती है? 24 मिनट की। 24 मिनट के लिए प्रतिदिन ध्यान पर बैठने का नियम बना लो। अगर आप 24 मिनट बैठते हैं उसमें अगर 12 मिनट या 6 मिनट भी ध्यान लग जाता है, एक घड़ी आधी से पुनियाद, अगर उससे आधी से आधी घड़ी भी अगर आपका ध्यान जुड़ गया, फिर मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम 3 घंटे बैठो या 4 बैठो, आपको पता ही नहीं लगेगा कि समय कितना हो गया है। बस एक नियम बना लो कि वो जो 24 मिनट बैठे वो 100% दें। कोशिश ये हो कि हर आने और जाने वाले श्वास के ऊपर हमारा ध्यान हो और हर श्वास के साथ नाम का जाप हो। तो देखना एक ऐसी घटना घटेगी कि आपको ये सुध भी नहीं रहेगी कि वो समय कितना हो गया। छाबड़ा जी सुना रहे थे कि वो किस प्रकार से 12 दिन तक समाधि लगी रही थी। तो वो एक श्री गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि, तो वो पात्रता हमारे अंदर आ जाए, तो आज भी वो कृपा तो बरस रही है। गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे सो नाकारी। तो हम अधिकारी बने, ऐसी शक्ति श्री सतगुरुदेव भगवान हम सबको दें। आई हुई सभी संगत के लिए ऐसी शुभकामना कि श्री गुरु महाराज जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, अवर कशु ना चाहिए दाता निस्दिन तुमरी सेव। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु। बहुत ही खुशी की बात है, जितने लोग आप यहाँ श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का और सत्संग का आनंद ले रहे हैं, इतने ही ऑनलाइन देश विदेश में जुड़े हुए हैं भगतजन, जो अपने घरों में बैठकर भी सत्संग को सुन रहे हैं। और ये सत्संग श्री नंगली धाम यूट्यूब पर
रिकॉर्ड रहेगा। आप जब भी चाहो इसको संत समागम के नाम से देख के सुन सकते हो। आइए अब जिस महापुरुष को मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं, परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, आप श्री नंगली दरबार के वरीय ट्रस्टी हैं और दरबार के एनसाइक्लोपीडिया हैं। पूरा जानकारी आपके पास दरबार की रहती है। श्री गुरु महाराज जी की भी सुंदर सुंदर लीलाएं भी सुनाते हैं और कभी मौज में हो तो भजन भी सुनाते हैं। मैं आप ही के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि जैसे आप हमको प्रसाद के रूप में देना चाहें, परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। एक गाड़ी HR 87M 7754 जिस किसी की भी हो रास्ते से हटा ले। HR 87M 7754। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैः वेदैर् साङ्गपदक्रमुपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तान् विदुरसुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। सद्गुरु चरणों में विराजमान आदरणीय संत मंडल को नमन। प्यारे सत्संगियों, आप सबको जय सच्चिदानंद कहते हुए निवेदन करना है कि समय तो 8:30 का अर्घ हो गया। मैंने बताया था कि 2-3 मिनट मेरे लिए छावड़ा जी बचाना, आप पता नहीं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री हरिहर सरकार की। निवेदन है, ऊंचे कर्म की बात है कि हम बड़े एकाग्र चित्त से सदगुरु के चरणों में बैठकर जीवन की राह के बारे में कुछ जानने आए हैं। सभी संत महापुरुषों और मेरी बहनों ने अपने अपने सत्संग के द्वारा जिसकी टोकरी में जो सौदा है वो आपको दिया है। काफी है, कुछ और कहने की जरूरत नहीं। पर चूंकि आया हूं तो हाजिर लग जाए। मात्र 10 मिनट आपसे निवेदन करूंगा। ये बात मैं सुनता हूं, नंगली तो रब आ गया। नहीं, नंगली तो रब आ गया। और एक मेरे भाई साहब गए, दिल रह गया। ये कहते आ गया, ये कहते रह गया। डबल रोल है ना ये। मैं कहता हूँ ना वो आ गया ना वो ले गया। वो तो है ना सब जगह, वो है। बात सिर्फ वो पूर्णिमा जी गाती है आएगा। मोहन को बुलाया है, कभी आता होगा, आता होगा। अपनी अपनी सोच है। मैंने निवेदन ये करना है प्यारे सत्संगियों कि न तत्र सूर्यो भाति। हमारे शास्त्र ने कहा है कि उस प्रभु का, हमारे दाता दीनदयाल नगरी निवासी भगवान है, वहां सूर्य का कोई। आज चंद्रयान पर जाकर लोग दुनिया के विजेता मान रहे हैं अपने आप को। समस्त शास्त्रों का ये निचोड़ है। किसी विद्वान से पूछ लो, सुन लो, समझ लो। मैं तो बहुत कम पढ़ा हूँ। ना तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो, न इमा विद्युतो। विद्यो में बिजली, हम तो जोत जला के हवन करके प्रकाश करते हैं। शास्त्र कहता है नैमा विद्युतो कुतो अयम् अग्नि। वहां तो बिजली का कोई प्रकाश नहीं, अग्नि क्या करेगी। फिर तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से ही ये सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। तम वे भांतम अनुभाति सर्वम। प्रकाश सिर्फ उसका है और हम देखना चाहते हैं। बहुत बहनें कहती हैं हमने देख लिया, भाई भी कोई कोई कह देता है, पर भैया मैंने नहीं देखा आज तक।
अंधा हूँ पता नहीं, या चौंध इतनी है उसकी चमक में मुझे तो दिखाई नहीं देते। अगर सिद्धांत को मान लो, लीलाएं भी मुझे कम आती हैं, इतिहास भी मुझे कम आता है, सिद्धांत की बात जो कोई आती है वो ये है कि भगवान ने अर्जुन ने कहा कि न तो माम शक्य से दर्शुम, हे अर्जुन तू मेरे को नहीं देख सकता। है प्रभु, अब अगर इनसे कुछ और देखें तो ये फूट जाएं, बंद हो जाएं, तभी तो बंद हो गई वो। सूरदास अंधा थोड़ा ही था, हो गई इस डिमांड के बाद उसने दुनिया में किसी को नहीं देखा। तो इसलिए प्यारे भाइयों, आज का ये सुंदर आयोजन, सब बधाइयाँ दे रहे हैं। मेरा तो ये अपना परिवार है, बधाइयाँ किसको दूँ? मिगलानी, छाबड़े, क्वार्टरे, पोपली, ये 4-5 ही तो हैं। कुरुक्षेत्र भरा पड़ा है, मैं भी वहीं का बच्चा हूँ। जिंदगी बीत गई इनमें, 70 साल हो गए। अब तो मैं रास्ते में पूछा था महात्मा जी से कि बैठे कि मैं क्या सुनाऊंगा वहाँ, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो प्यारे सत्संगियों, ये कहना है कि द्रौपदी का स्वयंवर हुआ और शर्त हुई गुरुदेव की, तेल के कड़ाहे में एक खंबा खड़ा किया जाएगा, उसके एक ऊपर एक मछली घूमेगी। जो तेल में देखकर तीर मारेगा, ऊपर नहीं देखेगा, तेल में देखकर तीर मारेगा, मछली की आंख को भेद देगा, स्वयंवर का विजेता वो होगा। सहायक हैं, समर्थक हैं। इन बच्चों को बधाई दूं, क्या जरूरत है? बधाई तो सदगुरु की है,
जिन्होंने इनको अपने चरणों में लगाया है। और जब से मैं देखता हूँ, जब से पैदा हुए तभी से देखता हूँ, और जब तक मैं रहूँगा तब तक देखता रहूँगा। ये बच्चे सदगुरु के प्यारे हैं, सेवा की इनकी निष्ठा है, सत्संग में ये रमे हुए हैं, और व्यवहारिक तौर से भी जब कभी मिलते हैं तो समझ में आता है कि इनको सदगुरु के बिना किसी शक्ति से कोई प्यार नहीं है। जिसका ऐसा हो जाता है, जिसका एक ही ईश है, एक ही ईश्वर है, मछली की आंख केवल दिखती है, भैया वो तो उसकी होगी, सूरत उसकी होगी, शब्द ब्रह्म अर्जुन उसका होगा। उसको अपना करके अपनी सुरत को उनके चरणों में लगा के सदा सदा के लिए बहारे हैं। इतना कहकर, ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि 8-10 हो गए ना, 8 बजे तक ही कहा था इन्होंने, तब तो 1 मिनट था, मैंने 10 मिनट बोल लिया। इतना कहकर इन बच्चों को बहुत बहुत प्यार करता हुआ बड़े प्यारे लगते हैं। जिस दिन ये नाम मिल के आए मुझे बहुत 1 क्विंटल गुस्सा आता है इन पे। गलत नहीं कहता। बहन है इनकी पिंकी, ये भी कहीं मिल जाए तो मैं कहता हूँ बेटे मिलने आना। या बाजार में राम राम हो गई, कभी आ जाती है कभी नहीं आती। सो इससे मुझे कोई गिला नहीं है इनसे, इतना प्यार है कि ये सदा सदा सदगुरु का प्यार। और नीतीश जी बैठे होंगे, मैंने देखे होंगे, पर मैं पहले से स्वरूप से ही परिचित हूँ। नाम पूछते हैं फलाना, जो मिलता है महाराज मैनू सियाणिया, बस तू 20 साल तो हो गया मिलिया तेनों सियाणिया सो। और देखा तो रोज़ 1000 बंदा मिलता है, किनू किनू सियाना है, एक नू सियाणिया होया है, उन्हें जिंदा प्यार है। वो सदा सदा मेरे यार हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरे साहब है। इतना कहकर ये प्रसाद, अगर इन्होंने तो कई लाख रुपया निछावर कर दिया है, और मैं कहता हूँ अगर हम सदगुरु का प्यार, उनका ध्यान, उनका तसव्वुर, उनका शब्द ब्रह्म का प्यार लेकर यहाँ से ना गए तो कोई फ़ायदा नहीं आने का। और वो ले लिया तो इनका ये त्यौहार, इनका ये फंक्शन सफल है। ये कहते रहते हैं मुझे रोज़ घर आना घर आना, और मैं एक ही दिन गया हूँ, सिर्फ एक ही दिन। आज मेरा मन था, साथियों ने लेट कर दिया, रोटी खा के जावांगे, और रोटी खिलाई तो फिर डावर जी आ गए, असी इट्टा लवा के जावांगे, बैठे रहो। तो मतलब रुकते रुकते रास्ते में बंधन यहाँ से आगे निकल गए, लेट हो गए, घर नहीं आए। फिर एक दिन आऊँगा रमेश स्पेशली घर पे हैं 2 रोटी खाने। तो इतना कहकर वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, ये स्वामी जी का दिमाग बहुत तेज़ है, मेरा तो अब ये कंप्यूटर फेल हो गया, पुराना हो गया ना, घिस गया। लोग कहते तुसी कह जो, मैं क्या मैं बहुत बढ़िया, मैं जन्म से ही बढ़िया हूँ। कहते फिर ढिले ढिले, मैं क्या इंजन जो घसीटा है 84 साल हैं, कोई पुर्जा तो पुराना हो जाएगा ना, घिसेगा ही ना। तो कहना ये है, स्वामी जी का आदेश है। श्री प्रभु का गद्दी दिवस जो है 2 अक्टूबर, बहुत दिन बदलते रहे, प्रोग्राम होता रहा, और अब जो है निश्चित हो गया है 1 रात का सत्संग, 2 सुबह ध्वजारोहण। और ख़ास बात के कृष्ण द्वारा जो 100 साल से ज़्यादा पुराना भवन है, परमहंस दयाल जी का निवास स्थान, वो बनाया जाएगा हैं। और बनाने का मुहूर्त है कि तोड़ा जाएगा, एक हथौड़ा चलेगा, वो मुहूर्त हो जाएगा। और फिर ज़िंदगी रही तो 1 साल में, 1.25 साल में उसको तैयार कर दिया जाएगा। ये सब का मन है कि इसे बदलना नहीं, ज्यों का त्यों बनाना है। टूटेगा सारा लेकिन बनेगा ज्यों का त्यों। उसमें आपका प्यार, आपका समर्थन, आप आएँ, सत्संग भी सुने। और ख़ास बात है वो भंडारा भी रमेश ही करता है? और एक टाइम का हमारे प्रेम सुखदेवान जी नहीं आए, उन्होंने मुझे भी सेवा बख्शी है, आदि वो करते हैं। और एक दिन बाकी बचा था, एक टाइम मैं सोचा 1000 का खर्च, 1 लाख का खर्च है, मर दिया मैंने। ये मंत्र जी हमारे खिसक गए शायद, और वो जो गा के गए महाराज क्या कर्म किया, इनको मैंने मर दिया, एक आपने करना है। रमेश जी 3 टाइम फुल हैं, आप बड़े प्यार से अपने हलवाई लेके आएँ और सबको प्रसाद उपभोग कराएं और सदगुरु के चरणों का प्यार पाएं। सभी लोग आना, जिनके भाग में है वो बुला लेंगे, खींच लेंगे, जिसके कर्म में नहीं है उसकी बात अलग।
आगरा तपोवन में ये सब प्रोग्राम है, ये रमेश जी बता रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूँ आगरा में ही बैठा हूँ। हैं? जय हो। और छाबड़ा जी एक लाइन कह दूं? हाँ जी हाँ जी। सौ रब दी नंगली दा दरबार बड़ा सोना, सो रब दी नंगली दा दरबार बड़ा सोना। जदों दर्शन खुल देने दीदार बड़ा सोना, जदों दर्शन खुलते ने दीदार बड़ा सोना। मैनू पुछ दिया सारिया ने तेरा पीर लाई है। मैनू पुछ दिया सारिया ने मेरा पीर लाई है। इन लोकां दा मालिक है, इंदे हथ च खुदाई है। तीनों लोकां दा मालिक है, इहदे हथ च खुदाई है। किथों लब के लियांदाई दिलदार बड़ा सोना। किथों लब के आंदाई दिलदार बड़ा सोना। जदों दर्शन खुल देने दीदार बड़ा सोना। जदों दर्शन खुलते ने दीदार बड़ा सोना। 10-15 दिन पहले मैं मंदिर में था, 4 सज्जन आए पैतोष, कहते महाराज सुनो ए बंदा सानू ले आया है। रमेश जी कह लो। तो आके सरकार नू देखा है। जदों दर्शन खुलते ने नंगली वाले दी आयो शान निराली है। जेड़ा इस दरिया सोना न हो या न होना है दिलदार बड़ा सोना। ये तन मन रंग देंदा दीदार बड़ा सोना। ये तन मन रंग देगा दीदार बड़ा सोना। ओ रब दी नंगली दा दरबार बड़ा सोना। तो रब दी नंगली दा दरबार बड़ा सोना। इतना ही गाने का मन था, पर ये मेरे प्यारे बच्चे नाच रहे ना। मैनू पुछ दिया सारिया ने तेरा पीर लाई है।
पूछ दिया सारिया ने तेरा पीर इलाही सारिया ने तेरा पीर इलाही तिना लोकां दा मालिक है इंदे हाथ च खुदाई है तीनों लोकां दा मालिक है इहदे हत्थ च खुदाई किथों लब के लियांदाई दिलदार बड़ा सोना कितों लब के लियांदाई दिलदार बड़ा सोना जदों दर्शन खुल देने दीदार बड़ा सोना जब दर्शन खुलते हैं दीदार बड़ा सोना मान सरोवर है इतने मोती मिलते ए मान सरोवर है इथे मोती मिलते ये मान सरोवर है इतने मोती मिलते मान सरोवर है इथे मोती मिलते जेड़ा इसदा हो जावे भाग जन्मां दे खुल देने जेड़ा इसदा हो जावे भाग जन्म दे खुल ना होया ना होना दिलदार बड़ा ना होया न होना दिलदार बड़ा सोना और अपनी नंगली दा दरबार बड़ा सोना और अपनी मंगली का दरबार बड़ा सोना जदों दर्शन खुल देने दीदार बड़ा सोना जदों दर्शन